ये देखो 9 अप्रैल 2014 को बढ़िया फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल सिंपल लेकिन क्वेश्चन फंसाने वाला है। कैसे देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर जस्ट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 150 न्यूटन पर कूलम। कह रहा ये जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से जरा सा ऊपर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है और इसका मैग्नीट्यूड है 150 न्यूटन पर कूलम। तो मुझे बताना है टोटल नेट सरफेस चार्ज, इस अर्थ पर टोटल नेट सरफेस चार्ज बताना है कितना होगा। और ये हम लोग को नंबर दिया है, देखो बहुत घटिया नंबर है। ठीक, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है, इसका मतलब इस पे चार्ज नेगेटिव होगा। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गया, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब देखो यहाँ पर रेडियस बोला है 6.37, कोई बढ़िया नंबर है नहीं। इप्सिलॉन नॉट 8.85, ये तो पहले से ही खराब है। और ये नंबर देखो कितना पास दिया है, 670 और 680। मतलब कि यहाँ अप्रोक्सीमेशन का अगर मैं खेल खेलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन करने में दिक्कत है। तो अर्थ के सरफेस से जस्ट पास यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो सरफेस पर जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ये होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें सारा डाटा दिया हुआ है, हम लोग को पुट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को 150 इक्वल टू के का वैल्यू हम लोग जो पुट करते हैं वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और ये क्यू हो गया। आर का स्क्वायर मतलब हुआ 6.37 इंटू 6.37 इंटू 10⁻, हो जाएगा 12। अब यहां जो भी मैंने चीज पुट किया है वहां एक अप्रोक्सीमेशन इसका है, के का एग्जैक्ट वैल्यू 9 इंटू 10⁻ नहीं होता है, तो यहां पे हम लोग को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है। ओके, फिर भी बहुत छोटा अप्रोक्सीमेशन है, तो क्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आना चाहिए। तो ये 150 ऊपर होगा, उसके बाद 6.37, उसके बाद फिर होगा 6.37 और ये 9 से 12 चला जाएगा तो 10 का पावर 3। हाँ तो ठीक है, इसके लिए तो किलो का व्यवस्था है। और नीचे में आ जाएगा हम लोग को 9। अब इसको मैं पहले कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, देखता हूं कितना आता है। तो ऊपर में है 150 इंटू 6.37 इंटू 6.37 डिवाइडेड बाई 9। तो ये देखो कितना आया है, ये आया 676.28 और 10 के पावर 3 किलो में कन्वर्ट हो गया, तो किलो कूलम। माइनस होगा वो बात तो हम जानते ही हैं। अब ये बड़ा रोचक बात है कि 676 आया है 70 और 80 के देखो लगभग बीच में है। तब किसको अप्रोक्सीमेट हम करेंगे? एक तुक्का मारना है क्योंकि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया है और दो में मेरा आंसर अप्रोक्सीमेशन के कारण इतना आया, तो मैं कौन सा आंसर टिक करूंगा। तो देखो इसमें कैसे आंसर करेंगे। यहां बिल्कुल सरफेस पर लेंगे तो आर जो होगा वो इतना होगा, लेकिन इसे जस्ट ऊपर लेंगे तो आर थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा आएगा डिस्टेंस, मतलब ये नंबर थोड़ा सा हमको ज्यादा लेना चाहिए। ये नंबर हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए, तब जाकर 150 आएगा। तो जब मैं ये नंबर 6.37 से ज्यादा लूंगा तो इतना जो वैल्यू आया क्यू हल्का सा ज्यादा आएगा। तो इसलिए अगर मुझसे कहे कि कौन सा आंसर इसमें टिक करना चाहिए, तो मैं टिक करूंगा 680 किलो कूलम। क्यों? क्योंकि जरा सा ऊपर है तो ये आर की जगह आर प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। तो 6.37 है तो लगभग 6.4 6.5 अगर पुट करते हैं तो भी हम लोग को चलेगा। तो ये नंबर जब ज्यादा होगा तो इस Q का वैल्यू भी इससे हल्का सा ज्यादा आएगा। तो हल्का सा ज्यादा मतलब ये वाला सही है, तो इसमें सी ऑप्शन को टिक करेंगे।